हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य से जुड़े 90 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जो पिछले एग्जामों में कई बार पूछे जा चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल तैयारी.com को अभी सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस पुस्तक से की जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? अशोक ने। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारुआकी ने। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है? अर्धमागधी। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला में। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवयान प्रियदासी था? अशोक। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य वंश। कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार किया था? बौद्ध धर्म को। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसके मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने। सांची किस कला एवं मूर्तिकला का निरूपण करता है? बौद्ध धर्म का। भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? 7 श्रेणियों में। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पर्ण। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? विशाखदत्त। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? अशोक ने। निम्नलिखित किस शहर में अशोक ने शिलालेख नहीं बनवाए? पाटलिपुत्र में। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था चंद्रगुप्त मौर्य के। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्य वंश ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला विश्वविद्यालय। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत भाषा। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन में की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? 7 श्रेणियों में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों पर। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है? श्रीलंका। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है लकड़ी का। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीवकों ने। किस अभिलेख में यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। केवल यह वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बनाया है? भाब्रू स्तंभ में। प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था जेम्स प्रिंसप। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख 13वें में। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? अशोक। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था?
भारी रक्तपात को देखकर युद्ध की नीतियों को सदा के लिए त्याग दिया था। अशोक की अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत एवं ब्राह्मी लिपि। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? मुद्रा राक्षस में। निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? मास्की में। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? अशोक ने। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? अर्थशास्त्र में। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? उपगुप्त से। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? मेगास्थनीज ने। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? सड़क निर्माण अधिकारी को। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के रूप में ढालने की कोशिश की? तिष्य ने। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? परिशिष्ट पर्वन। किस महीने से मौर्य का राज्याभिषेक वर्ष प्रारंभ होता है? आषाढ़, जुलाई से। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं शिलालेख। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत की परिवर्तित हुई थी? ब्राह्मी लिपि। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? अफगानिस्तान। अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालुकाश्म के एकल टुकड़ों से में तच्छित किए गए हैं उसे साधारणतः कहाँ के खदानों से निकाला गया है? मिर्ज़ापुर के समीप चुनार से। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? मेगास्थनीज की। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? बिंदुसार ने। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? 13वां बृहद शिलालेख। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? उज्जैन का। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? पृथक कलिंग शिलालेख में। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख का स्पष्ट करती है? कलिंग का पृथक शिलालेख। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महात्मात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? 6वें शिलालेख में। निम्नलिखित में से कौन आरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? प्रादेशिक, उसके बाद राजूक और फिर युक्तक। विष्ट क्या है? बेगारी। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना है स्तंभ। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवीय प्रकोप, राजा द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? महास्थान, सौगौरा से। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा दोनों को। अशोक के मानसहरा एवं शाहबाजगढ़ी से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्टी। कहाँ से अशोक की द्विभाषीय अभिलेख प्राप्त हुए हैं? सरेकुना, कंधार से। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे राजा, क्षेत्र, प्रशासन व कोश। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र का। किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? बिंदुसार के शासनकाल में। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? गुर्जरा अभिलेख में। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? पृथक कलिंग शिलालेख में। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? कलिंग का पृथक शिलालेख।
किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। 6वें शिलालेख में निम्नलिखित में कौन आरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? प्रादेशिक, राजुक और युक्तक। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।